नमस्कार, मेरा नाम है नितेश और आज मैं आपके साथ आर्टिकल 14 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या है। इसमें लिखा हुआ है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका ये मतलब हुआ कि जो स्टेट होगा, जो राज्य होगा, वह किसी को भी मना नहीं करेगा। किसको नहीं मना करेगा? टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करेगा। किस लिए नहीं मना करेगा? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो कानून है उसके सामने इक्वलिटी, सबको बराबर करने हेतु किसी को मना नहीं कर सकता। और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, जो सभी लोग होंगे उनको जो नियम है, कानून है, उनके सामने एक बराबर ही समझेगा। विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत है उसके अंदर में कहीं भी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो राज्य है वह क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति को मना नहीं कर सकता कि मैं आपको एक कानून के सामने बराबर नहीं समझूंगा या आपके साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं करूंगा, आपके लिए कुछ अलग नियम बनाऊंगा, किसी और के लिए कुछ और नियम रखूंगा। इस तरह का राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। This provision confers right on all person whether citizen or foreigner। इसमें ये लिखा है कि ये वाला जो राइट है, ये अनुच्छेद 14 जो है, ये क्या कहता है कि ये सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा, वेदर सिटीजन और फॉरेनर, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी हों, सबके साथ ये जो कानून है ये एक बराबर रहेगा। मोreover the word person includes legal person, statutory corporations, companies, registered society और any other type of legal person। तो इसमें जो पर्सन शब्द है वो किसको किसको इंक्लूड करता है? किसी एक व्यक्ति को, या कोई एक संस्था है, या कोई कंपनी है, या कोई सोसाइटी बनाई गई है जो कि रजिस्ट्रेशन हुआ है जिसका, या किसी और तरह का विधिक आदमी, मतलब जो कि एक जिसको मतलब एक पर्सन की तरह समझा जा सके, ऐसे किसी भी पर्सन को ये नियम उसके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, उसको मना नहीं कर सकती है राज्य। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश ओरिजिन से लिया गया है। ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो ब्रिटिश के संविधान से उठाया गया है। वाइल द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो कानून के समक्ष समान व्यवहार करने की जो बात है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट held that the rule of law as embedded in Article 14 is a basic feature of the Constitution। जो सुप्रीम कोर्ट था उसने क्या कहा कि जो कानून का नियम जो है ये जो है आर्टिकल 14 में दिया गया है और ये एक बेसिक फीचर है, मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है केशवानंद भारतीवाद में जो मूलभूत संरचना की बात कही गई है उसी का एक हिस्सा है। Hence it cannot be destroyed even by an amendment। इसलिए इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता किसी भी संविधान सुधार के करने के बावजूद। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्यों हैं ये देखना हमें ज़रूरी है। तो इसमें यहाँ पे जो लिखा है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इसका ये मतलब होता है कि अब कोई व्यक्ति है उसके लिए कानून वही रहेगा, दूसरा व्यक्ति है उसके लिए भी कानून वही रहेगा, लेकिन अंतर क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पे है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उनके लिए कुछ छूट दी जाएगी और जो आम आदमी है, नागरिक है, उसको कुछ और तरह की से उसके लिए कानून होगा। अब यहाँ पे एक वायलेशन है कि जो एक आदमी मतलब डॉक्टर है उसके लिए डॉक्टर की तरह व्यवहार किया जाएगा, जो
इंजीनियर है उसके लिए अलग व्यवहार होगा, जो पुलिस में है उसका अलग उसके लिए व्यवहार किया जाएगा। लेकिन जो अगर दोनों ही व्यक्ति जो हैं वो पुलिस में हैं तो उनके लिए एक ही जैसा कानून होगा, या दोनों व्यक्ति अगर डॉक्टर हैं तो उनके लिए भी एक ही जैसा कानून होगा। अगर दो व्यक्ति मुख्यमंत्री हैं तो उनके लिए भी एक ही जैसा कानून रहेगा। इस तरह से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे इक्वलिटी के एक्सेप्शंस क्या हैं वो देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज़। जो राष्ट्रपति हैं भारत के और जो राज्यों के गवर्नर हैं उनको कुछ छूट मिली है, जो कि आर्टिकल 361 के अंडर में आता है। तो उसमें लिखा है 361 अनुच्छेद में, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज़ नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस। इसमें ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं या जो राज्यपाल हैं वो अपने किसी भी कृत्य के लिए, जो भी वो अपने कार्यकाल में रह कर के कोई भी अगर काम करते हैं तो उसके लिए उनको जवाब नहीं देना पड़ेगा कि ऐसा आपने क्यों किया। ये सब चीज़ें जो हैं वो इनको पावर दी गई है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शॉल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफिस। जब तक कि राज्यपाल या जो राष्ट्रपति हैं अपने कार्यकाल में रहेंगे तब तक इनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं लाई जाएगी। नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और imprisonment of the president or governor shall be issued from any court during his term of office। किसी भी तरह का अरेस्ट करने का या जेल में डालने का कोई भी जो आदेश है वो किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं लाया जा सकता है। नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट in respect of act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office। अब जब उसका कार्यकाल होगा तो उस समय में अगर वो कोई व्यक्तिगत काम भी करता है, जैसे वो किसी का खून कर देता है, तो उसके लिए भी उसको किसी भी कोर्ट में उसको नहीं पेशी होने की ज़रूरत है, ऐसा उसमें लिखा गया है। ऐसा उनको छूट मिला हुआ है। Until the expiration of 2 months after notice has been delivered to him। इसके लिए उसको क्या करना होगा, 2 महीने का एक पहले ही नोटिस देना होगा, जिसके बाद से वो कोई भी कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को अपने सामने पेश होने के लिए कह सकता है। नो पर्सन शैल बी लायबल टू एनी सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट टू द पब्लिकेशन ऑफ इन अ न्यूज़पेपर और बाय रेडियो और टेलीविज़न। किसी को भी, जो कोई भी व्यक्ति है उसको किसी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं बुलाया जाएगा। मतलब उसको कोर्ट में नहीं आप खड़ा कर सकते हैं। कि इसलिए नहीं कर सकते हैं, अगर वो जो अखबार है उसमें कोई आर्टिकल निकाल देता है, कुछ छाप देता है, या रेडियो या टेलीविज़न पे कुछ आकर के बोल देता है, लेकिन क्या बोलना है उसको, अगर ट्रू रिपोर्ट देता है, अगर कुछ सच्चाई बात बताता है, किसकी जो प्रोसीडिंग है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट। जो पार्लियामेंट है उसमें या जो राज्यों की विधानसभा हैं उसके अंदर आकर के अगर वहाँ की कोई भी कार्यवाही के बारे में कोई भी व्यक्ति अगर टीवी पे या न्यूज़पेपर में या रेडियो पे कुछ बोलता है या लिखता है या बताता है, तो उस व्यक्ति को ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केस नहीं लगाया जाएगा। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटी देयर ऑफ। तो जो संसद होंगे उसमें उन जो संसद है उनको एक तरह से अधिकार मिला हुआ है, विशेष अधिकार मिला है कि वो उनको कोर्ट में नहीं जाना होगा। किस लिए नहीं जाना होगा, अगर वो कुछ बोल देते हैं या कुछ किसी के खिलाफ वोट दे देते हैं पार्लियामेंट के अंदर रह करके, या किसी कमेटी के खिलाफ कोई वोट देते हैं, तो उनको इसके लिए जेल में नहीं जाना होगा या
ये उनके प्रति जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो कोर्ट में जाएं या वो न्यायालय में जाके अपनी पेशी करें। ये चीज़ आर्टिकल 105 में लिखा हुआ है। नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन लेजिस्लेटर और एनी कमिटी। तो सेम जो सांसदों के लिए है वही चीज़ राज्यों में जो विधान मंडल होते हैं उसके सदस्यों के लिए भी वही चीज़ है कि अगर वो कोई भी चीज़ कहते हैं या किसी के खिलाफ वोट देते हैं तो उसके लिए उनको कोर्ट में नहीं जाना होगा। ये चीज़ आर्टिकल 194 में लिखी हुई है। तो आर्टिकल 14 बस इतना ही था। इसमें जो वायलेशन थे वो भी बता दिया गया और जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो भी बताई गई हैं। जो कि मेन चीज़ में ये है कि एक जैसे व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा और जो कोई भी व्यक्ति है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो।